नमस्कार। धरोहर के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। धरोहर के पहले के 4 एपिसोड में हमने रायगढ़ के ऐतिहासिक जगह और खूबसूरती को कवर किया था, जिसे आप लोगों ने काफ़ी सराहा भी। लेकिन धरोहर के इस 5वें एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे रायगढ़ से कहीं दूर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ज़िले की खूबसूरती को दिखाने जो अपने आप में बहुत मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे धरोहर के आज के इस एपिसोड को। वैसे तो रायगढ़ अंचल कला, संस्कृति, साहित्य के साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, पर इस बार अपने धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको बहुत दूर लेकर जाने वाले हैं, जहां से आपको दिखाएंगे अपने ही छत्तीसगढ़ राज्य के एक हिस्से की फिजाओं में बिखरी ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर आप यकीनन खो ही जाएंगे। दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ अपने समृद्ध संस्कृति, सुंदर पर्यटन स्थलों और मनमोहक वादियों की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। और इसी खूबसूरत राज्य में रायगढ़ से तकरीबन 575 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक जिला है बस्तर। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, घुमावदार रास्ते और उन रास्तों के दोनों ओर घने जंगलों के साथ साथ प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बसा है बस्तर, राजधानी रायपुर से 305 किलोमीटर की दूरी पर। इसी रास्ते से आगे जाने पर केशकाल घाटी नाम से एक ऐसा सड़क मार्ग है जो दिखने में जितना खतरनाक है उतना ही सुंदर और मनमोहक भी। एक बार इसके व्यू पॉइंट से ही इन खामोश खड़ी पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देख लेते हैं। पहाड़ों की खामोशी के बीच संवाद महसूस किया जा सकता है, प्रकृति के अभूतपूर्व सौंदर्य का संवाद। अभी हम पहुंचे हैं केशकाल घाटी। ये घाटी बस्तर की लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि ये बस्तर को छत्तीसगढ़ के साथ ही भारत के कई हिस्सों से जोड़ के रखती है। और इसकी खासियत ये है कि ये इतनी घुमावदार है कि ये स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है।
छत्तीसगढ़ में बस्तर की मशहूर केशकाल घाटी के अतीत से जुड़ी जो जानकारी आज हमारे बीच मौजूद है, उसके मुताबिक इस घाटी का निर्माण 1910 में अंग्रेजों ने करवाया था। और इस सड़क को भारत के दुर्गम सड़क मार्गों में शुमार किया गया है। बस्तर की केशकाल घाटी में दर्जन भर खतरनाक मोड़ हैं, जहां से गुजरने पर अच्छे खासे मजबूत दिल वाले इंसान की सांसें अटक जाती है। साथ ही हमेशा दुर्घटनाओं का डर बना रहता है, क्योंकि इस घाटी के दुर्गम रास्ते से लहराती हुई वाहनों का रेला 24 घंटे देखने को मिलता है। आइए इसका एक खूबसूरत नजारा हम आपको टॉप एंगल से दिखाते हैं। इस घाटी से पार होने पर मन में डर के साथ एक अलग ही रोमांच पैदा होता है, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ हरे भरे घने पेड़ पौधे, घाटियां और पहाड़ देखने को मिलते हैं, जो कि मन के साथ साथ आंखों को भी सुकून देते हैं। केशकाल घाटी बस्तर की लाइफलाइन कही जाती है। वो इसलिए क्योंकि इस घाटी ने बस्तर संभाग के सभी जिलों को एक माला में पिरोया तो है ही, प्रदेश के साथ ही साथ देश और दुनिया से भी बस्तर को जोड़ कर रखा है। इस कठिन लेकिन खूबसूरत रास्ते से आगे बढ़ते चलें तो हम पहुंचेंगे जगदलपुर। जगदलपुर अपने आप में अनोखी प्राकृतिक सुंदरता समेटे हुए है। आमचो बस्तर कितरो सुंदर दिन के फूले फले रे, आमचो बस्तर कितरो सुंदर दिन के फूले फले रे। थोड़का मांदर घूम घूमे से, थोड़का मांदर घूम घूमे से ढेंग डोंगरी चो फैले रे, थोड़का मांदर घूम घूमे से ढेंग डोंगरी चो फैले। इसी रास्ते से 35 किलोमीटर आगे जाने पर, यानी जगदलपुर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर आगे जाने पर कांगेर वैली नेशनल पार्क आएगा। कांगेर वैली नेशनल पार्क का नाम वैसे तो पूरे देश दुनिया में जाना पहचाना हुआ है, और हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में कांगेर वैली नेशनल पार्क का नाम शुमार है। ऊंचे पहाड़, गहरी घुमावदार घाटियां, विशाल पेड़ पौधों का जंगल, मौसमी जंगली फूलों और वन्य जीवन की विभिन्न प्रजातियों के लिए बेहद अनुकूल जगह है कांगेर वैली। कांगेर वैली के बारे में ये जानकारी सुनकर आप ये मत सोचिए कि हम आपको यहीं की सैर कराएंगे। अरे हमारी मंजिल तो अभी थोड़ी दूर है। कितरो सुंदर दिन के फूले फले रे, आमचो बस्तर कितरो सुंदर दिन के फूले फले रे। कांगेर वैली नेशनल पार्क के ठीक सामने से एक सड़क जाती है, और इस सड़क पर हमें एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा हुआ था तीरथगढ़ पहुंच मार्ग 6.2 किलोमीटर, जो काफी देर से हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। बस फिर क्या था, हम चल पड़े इसी रास्ते पर। जैसे जैसे हमारी टीम इस रास्ते से होकर आगे बढ़ रही थी, हमारे कानों में झरझर झरझर की एक मीठी सी आवाज गूंज रही थी। जब हम इस आवाज के बेहद करीब पहुंचे
तो इस रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे दुकानदार स्थानीय कलाकृतियों के साथ ही चाय नाश्ते की दुकान लगाकर पर्यटकों का इंतजार कर रहे थे। आगे जाने पर एक बड़ा मैदान दिखा और उसके आसपास हरे भरे पेड़ पौधे। यहाँ आसपास कुछ लोग भी दिखे जो इस आवाज को सुनकर ही यहाँ तक पहुँचे हुए थे। पहले तो हमने आसपास के इलाके में घूम कर देखा तो पाया कि मैदानी क्षेत्रों से धीमी रफ्तार के साथ बहती जलधारा आ रही थी, जिसके बारे में ऐसा बताया गया कि मुनगा और बहार दो नदियों से मिलकर ये जलधारा बनी हुई है और कई इलाकों से होते हुए यहाँ आती है। इस जगह पर पहुंचकर हमने ये पाया कि ये जलधारा मैदानी क्षेत्रों में तो धीमी गति से आ रही थी, लेकिन ये जब चट्टानों से टकराती हुई नीचे की तरफ जा रही थी तो बेहद मीठी आवाज के साथ खूबसूरत झरने में तब्दील होती दिखाई दे रही थी। और ऊपर से देखने पर नीचे गहराई में हरे भरे पेड़ पौधे और जंगल ही दिखाई दे रहे थे, और जंगल के बीच में दिखाई दे रहा था तो बस एक धारा में बहता इसका पानी। सुंदर दिन के फूले फले रे, थोड़ा मांदर घूम घूमे से, थोड़ा मांदर घूम घूमे से, ढेंग डोंगरी चो फैले रे, थोड़ा मांदर घूम घूमे से, ढेंग डोंगरी चो फैले। हम इसके आसपास जाकर इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस झरने को इसके एक साइड से कवर भी किया तो इसकी बूंदें चट्टानों के बीच टकराती हुई तेज गति से बह रही थी, जो हर किसी की आंखों और मन को सुकून दे रही थी। ऊंचाई से गिरते मीठे झरने की आवाज स्वर लहरियों में तब्दील होकर मन को गहरे तक छू लेने वाले संगीत का एहसास करा रही थी, क्योंकि संगीत भी तो प्रकृति के गर्भ से ही उपजी हुई विधा है। सुंदर दिन के फूले फले रे, थोड़ा मांदर घूम घूमे से, थोड़ा मांदर घूम घूमे से, ढेंग डोंगरी चो फैले रे, थोड़ा मांदर घूम घूमे से, ढेंग डोंगरी चो फैले। कोटम सर चोकरपन शिवरातन दुपत सर, तिरिन घाट से 12 भावर सर, रेडियो स्टेशन घर, सियान सजन दादा दीदी जुआन लगी पीला, ये ताया से बैला डीला, ये तचलो के जापान नीला, इतरे खल्ले नीचे निसरे, इतरे खल्ले नीचे निसरे, सावर खले बोले रे, ठुड़का मांदर। जरा सोचिए तो सही, तीरथगढ़ जलप्रपात यानी झरने की खूबसूरती जब ऊपर और एक किनारे से देखने पर ऐसी है, अगर बिल्कुल सामने खड़े होकर देखें तो कितना अद्भुत नजारा होगा। अब तो हमारी पूरी कोशिशें इस बात को लेकर शुरू हो गई कि चाहे जो हो जाए, अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मौजूद तीरथगढ़ जलप्रपात का फ्रंट व्यू आप सब के लिए अपने कैमरे में कैद करना ही है। हम अपनी टीम के साथ गुंताड़े में लगे ही थे कि तभी हमें ठीक बगल से नीचे की तरफ जाता एक रास्ता दिखाई दे गया।
बगैर वक्त गंवाए इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ने लगे। एक तरफ हमें नीचे जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, वहीं ऊंचाई से गिरते झरने का मनोरम दृश्य हमें अपनी ओर खींच रहा था। आखिरकार दुर्गम कठिन रास्ते पर चलते चलते थके हारे हम आ ही गए उस पॉइंट पर जहां से तीरथगढ़ जलप्रपात बिल्कुल सामने से दिखाई देता है। मगर जैसे ही हम प्रकृति के इस मनोरम नज़ारे के सामने खड़े हुए तो यकीन मानिए हमारी सारी थकान दूर हो गई और हम मंत्रमुग्ध होकर इस प्राकृतिक मनोहारी छटा को बस निहारते चले गए। छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरे भारत में विख्यात है और भारत के प्राकृतिक जगहों में छत्तीसगढ़ का नाम शुमार है। धरोहर के आज के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं जगदलपुर। जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर है ये तीरथगढ़ का जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को चार चांद लगाता है और इसकी सुंदरता आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तकरीबन 300 फीट की ऊंचाई से गिरते इस झरने का दूधिया पानी प्रकृति की शांत फिजाओं में हलचल तो पैदा कर ही रहा था, पर हमारे दिलो दिमाग और मन को भरपूर शांति और सुकून भी दे रहा था। छत्तीसगढ़ के तमाम प्राकृतिक झरनों में बड़ी ऊंचाई से गिरने वाले झरनों की सूची में शुमार है तीरथगढ़ का झरना, जो अपने गर्भ में सदियों की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को समेटे हुए है। तीरथगढ़ का झरना छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा झरना भी माना जाता है। इस नेचुरल वाटरफॉल की एक खासियत यह भी है कि सीढ़ी नुमा प्राकृतिक संरचना से ऊंचाई से गिरता है और इसके गिरते पानी से बने दूधिया झाग और पानी की बूंदों का फव्वारा पर्यटकों को अपनी मीठी फुहारों से भिगो देता है। ऊंचाई से गिरते इस मनोहारी झरने की आवाज को सुनकर कभी कभी तो बादलों की गर्जना जैसा भी आभास होने लगता है। चूंकि छत्तीसगढ़ के तमाम प्रमुख पर्यटन स्थलों में तीरथगढ़ भी शामिल है, लिहाजा तीरथगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। ये हमारे बस्तर के आंचल में बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात समाया हुआ है। पहले लाल आतंक के कारण उतना खास मतलब ये वो नहीं था, अभी धीरे धीरे मतलब ये पर्यटन स्थल बन चुका है। अभी सब कोई आते हैं, दूर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं देखने। और नया साल के समय स्कूल वाले आते हैं, वो अपने परिवार के साथ आते हैं। हम भी अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं। अब बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर ये जगह है हमारा बस्तर। प्रकृति की इस अनुपम सौगात को करीब से देखकर हमारे तो दिलो दिमाग में ताजगी भर गई। हम आज आप तक इन खूबसूरत नज़ारों को पहुंचा रहे हैं तो हमें इस बात का सुकून है कि हमारा यहाँ तक का सफर सार्थक हो गया। वैसे भी जब हम निश्चल प्रकृति से जुड़ते हैं तो इस भागम भाग भरे दौर में गुम होती जा रही जिंदगी से भी खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती को देखने।
तीरथगढ़ जलप्रपात की प्राकृतिक खूबसूरती को अपने जहन में बसाए हमारी टीम जगदलपुर की वापसी पर निकल पड़ी। जगदलपुर आकर हमें एक और नायाब जगह के बारे में पता चला। हालांकि हमने सुना तो बहुत था, पर यहाँ तक पहुँच नहीं सके थे। तो आज वो वक्त आ गया है जब हम आपको रूबरू कराने वाले हैं छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के मशहूर पर्यटन स्थल चित्रकोट जलप्रपात की। जगदलपुर जिला मुख्यालय से 39 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति ने खुद को अद्भुत अकल्पनीय सौंदर्य के साथ पीढ़ियों से पीढ़ियों के लिए मौजूद रखा है। तो अब निकल पड़े हैं चित्रकोट के सफर पर अपनी तमाम जिज्ञासाओं और उत्साह उमंग भरी बेचैनी के साथ। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो एक हरा भरा खुला मैदान दिखा। मैदान में कुछ लोगों की हलचल दिखाई दे रही थी। इस मैदान में स्वच्छ बस्तर और आई लव बस्तर के दो अलग अलग खूबसूरत स्पॉट दिखे, जो वास्तव में बस्तर की प्राकृतिक खूबसूरती को ही बयां कर रहे थे। इसी मैदान में पहुंचने पर हमें दिखाई दिया खूबसूरत चित्रकोट जलप्रपात, जिसे देखने लोग प्रदेश के कोने कोने से आ रहे थे। वैसे चित्रकोट जलप्रपात की वजह से भी बस्तर का नाम टूरिज्म के क्षेत्र में शिखर पर है। चित्रकोट जलप्रपात की चौड़ाई सबसे ज्यादा होने के कारण यह अपने साथ बड़ी तादाद में जल प्रवाहित करने वाला छत्तीसगढ़ का एकमात्र जलप्रपात है। हालांकि इसकी ऊंचाई तीरथगढ़ से कुछ कम है, लेकिन चौड़ाई में इस जलप्रपात का कोई मुकाबला नहीं। अपनी घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। बस्तर की प्रसिद्ध इंद्रावती नदी जगदलपुर के मैदानी इलाकों से बहती हुई इस जलप्रपात के पास आकर अपनी प्रवाह की गति में बड़ा परिवर्तन करते हुए गुजरती है, जिसके कारण इंदिरावती नदी की रफ्तार तेज भी हो जाती है और धारदार भी। यह है बस्तर का एक और धरोहर चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात माना जाता है और बस इसे देखने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावे दूसरे प्रदेश से भी लोग यहाँ आते हैं बस, और यहाँ आके सब कुछ भूल के इसमें खो जाना चाहते हैं। इसका सैकड़ों फीट ऊपर से गिरता इसका पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग यहाँ के फोटो वीडियो सेल्फी लेके बस यहाँ खो जाते हैं इसकी खूबसूरती में।
जलप्रपात यहाँ पहुँचे तो शाम के तकरीबन 5:30 बज रहे थे। साफ था कि सूर्यास्त बस होने ही वाला है और जैसे ही सूर्यास्त का काउंटडाउन शुरू हुआ, आसमान में लालिमा बिखर गई और डूबते हुए सूर्य देव की लालिमा में नहाए चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना हमें मुश्किल लगने लगा। हम तो बस महसूस किए जा रहे थे और भी तमाम प्रकृति प्रेमियों की तरह। मटमैले झरने को डूबते सूरज की लालिमा में कुछ पलों के लिए लिपटे चित्रकूट जलप्रपात का सौंदर्य किसी भी इंसान की स्मृतियों से अलग नहीं हो सकता। वाह, कितना अद्भुत नजारा है। कोई इस जगह पर आकर खूबसूरत वाटरफॉल के मनोरम दृश्य को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद कर रहा था, तो कोई मोबाइल सेल्फी के जरिए बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य और चित्रकूट वाटरफॉल के साथ सुनहरी यादों को संजोकर रखना चाह रहा था। यहाँ आने वाले पर्यटकों में कई लोग परिवार सहित आते हैं और परिवार में शामिल लोगों, खासकर बच्चों के लिए प्रकृति की ऐसी खूबसूरत छटाएं समूह में खुशियां मनाने का बड़ा जरिया बन जाती हैं। वैसे तो यह जलप्रपात हर मौसम में साल के 12 महीने अपने सौंदर्य के साथ पूरे शबाब पर रहता है, लेकिन बरसात में इसका नजारा कुछ ज्यादा ही रोमांचकारी हो जाता है और खुशनुमा भी। इस खूबसूरत प्राकृतिक धरोहर का बस्तर में होना वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए शान की बात है, जिसका अंदाजा उनकी बातों से ही साफ तौर पर लगाया जा सकता है। चित्रकूट एक्चुअली चित्रकूट कहते हैं, ग्रामीण पहले से इसको चित्रकूट कहते थे। कोट का अर्थ होता है यहाँ प्रपात, स्थानीय भाषा में कोट का अर्थ होता है प्रपात, तो चित्रकूट इसका वास्तविक नाम है। दूसरी बात ये कि हम बहुत बचपने से यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं, तब कुछ भी भीड़ नहीं हुआ करती थी, स्थानीय लोग ही आते थे और अब तो मेला लगा रहता है। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर मैं कहता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक शान है और छत्तीसगढ़ टूरिज़्म भी इस बात को महसूस करती है और इसके डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर रही है। बट मुझे लगता है कि और भी प्रयास करेंगे तो बस्तर में भी टूरिज़्म का विकास होगा और छत्तीसगढ़ के भी टूरिज़्म में एक स्थान बना पाएगा। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, ये इतना फेमस होता है, बाहर से लोग इसको देखने आते हैं, एक स्थानीय नागरिक होने के नाते आप बहुत अच्छा लगता है, गौरव की बात है, बहुत शान की बात है, बस्तर के लिए भी शान की बात है कि लोग यहाँ आते हैं, संतुष्ट होते हैं कि एक बहुत अच्छी जगह में आए। और वैसे भी थोड़ा सा जो चित्रकूट की बनावट है वो बारिश के दिनों में लगभग नियाग्रा जलप्रपात की तरह ही डिज़ाइन इसका दिखता है। और ठीक है, नियाग्रा बहुत बड़ा जलप्रपात है, लेकिन फिर भी इसको भी हम बस्तर का नियाग्रा कह ही सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर चित्रकूट जलप्रपात पर्यटन के लिहाज से विकसित किया गया है
तो आसपास कई होटल रिजॉर्ट बने होंगे ही, क्योंकि पर्यटन उद्योग से ऐसी तमाम सुविधाएं स्वाभाविक तौर पर जुड़ी होती हैं। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास ऐसे सभी होटल रिजॉर्ट बेहद व्यवस्थित तरीके से बनाए गए हैं और इन रिजॉर्ट से चित्रकूट की प्राकृतिक खूबसूरती का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। ये तो था बस्तर का शाम का नजारा। अभी तो इंतजार है सुबह के वक्त इस लोकेशन की खूबसूरती के दीदार का। जब सूर्य की किरणें जलप्रपात की शोर मचाती जलधाराओं पर पड़ रही थी तो इसकी खूबसूरती अद्भुत थी। जलप्रपात से नीचे गिरते पानी की महीन बूंदें ऊपर उठकर धुंध का आवरण रच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी की यह धूल अपने आगोश में लेने का खुला निमंत्रण दे रही हो। इस नजारे का आनंद हमने सुबह के वक्त चाय की चुस्कियों के साथ लिया। खुले आसमान में खिलती धूप और इन सब के साथ झरझर की मधुर आवाज के साथ चाय का मजा एक अलग ताजगी तो दे ही रहा था। ये दृश्य इतना सुहाना था कि इससे नजरें हट ही नहीं रही थी। हमें और हम जैसे तमाम लोगों को अपने मोह पाश में बांध लिया था चित्रकूट जलप्रपात के मनोहारी दृश्य ने। झलमल मल काय रसना मोचो सोन पखना काय रसना मोचो झलमल सोन पखना बाली फूल झलमल मल काय रसना मोचो सोन पखना काय रसना मोचो झलमल सोन पखना। मारून हंसते रले मुख झाए झाए लागे से सोन मोहर मदात हुंचो काय रसे आबरे से मुचकी मारून हंसते रले मुख झाए झाए लागे से सोन मोहर मदात हुंचो काय रसे आबरे से मुचकी मारून हंसतो लेकी मोचो सपना मोचो झलमल सोन पखना बाली फूल झलमल मल काय रसना मोचो सोन पखना काय रसना मोचो झलमल सोन पखना। जागम सिल्कन साड़ी लेहरा संगे उड़े से गाले पाउडर काय सुंदर मंग मंग बात दे से जिगम जागम सिल्कन साड़ी लेहरा संगे उड़े से गाले पाउडर काय सुंदर मंग मंग बात दे से जिगम जागम साड़ी बीती मोचो सपना मोचो झलमल सोन पखना बाली फूल झलमल मल काय रसना मोचो सोन पखना काय रसना मोचो झलमल सोन पखना।
फूल बांधली दखा किलिप डालिया खोसा रोज रात दिन बल तेरुआए निर्णय नवा ठसा मोच बाली फूल बांधली दखा किलिप डालिया खोसा रोज रात दिन बल तेरुआए निर्णय नवा ठसा डालिया खोसा बांधलो लेकी मोचो सपना मोचो झलमल सोन पखना बाली फूल झलमल मल काय रसना मोचो सोन पखना काय रसना मोचो झलमल सोन पखना बाली फूल झलमल मल काय रसना मोचो सोन पखना काय रसना मोचो झलमल सोन पखना बाली फूल झलमल मल काय रसना मोचो सोन पखना काय रसना मोचो झलमल सोन पखना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। चित्रकूट जलप्रपात के ठीक बगल में हिंदू मान्यताओं से जुड़ा एक छोटा सा मंदिर भी है, जहां विराजे हैं भगवान भोलेनाथ। इस मंदिर के बारे में ऐसी कहानी प्रचलित है कि कई वर्ष पहले ऋषि मुनि इस जलप्रपात के किनारे पेड़ों के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। तब से यह शिवलिंग यहाँ आस्था के रूप में विराजमान है। हालांकि तब यह शिवलिंग जलप्रपात और जंगलों के बीच खुले में था, लेकिन अब धीरे धीरे जलप्रपात के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के लिहाज से विकसित किया गया। 2011-12 के दौरान दानदाताओं ने मंदिर परिसर का निर्माण करवाया। तब से यह मंदिर जलप्रपात को देखने आने वाले पर्यटकों के बीच रोमांचकारी प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन के साथ आस्था से भी जुड़ गया। गूंजे है नाद शंभुनाथ रे। पर्यटक यहाँ आकर पूजा अर्चना करने लगे। इसके गर्भगृह में तो शिवलिंग है ही, साथ ही मंदिर के ऊपर गुंबद को भी लिंग स्वरूप में बनाया गया है, जो खुले आसमान के बीच अलग ही खूबसूरती बयां करता है। इस मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी जी भी बड़े स्वरूप में विराजे हुए हैं। हिंदू मान्यताओं की अगर बात करें तो भोलेनाथ के सामने विराजे नंदी बाबा के कान में जो कुछ भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। सोचा हम भी कोशिश कर लें। मन में बसा है रूप तेरा कितना सुंदर है, कितना बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात के सुंदर दृश्यों के साथ जुड़ा भगवान शंकर का यह मंदिर भी अपने इतिहास और भव्यता को लिए मौजूद है। बस्तर की खूबसूरती के कारण छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया के पर्यटन से जुड़े मानचित्र में शुमार है। बम और बंदूक की मौजूदगी तो सिवाय राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य को यूं शब्दों में बयां कर पाना आसान तो कतई नहीं है। चांद चकोरा गूंजे है नाद शंभुनाथ रे। हम धरोहर के आज के इस खास एपिसोड में बस्तर के महज कुछ ही स्पॉट से जुड़ी बातें आप तक पहुंचा सके। अब हमें अपने खूबसूरत शहर रायगढ़ को लौटना भी है। सर्पाकार केशकाल घाटी के लहराते बल खाते रास्ते, तीरथगढ़ और चित्रकूट जलप्रपात की भव्यता, खूबसूरती के साथ शिव मंदिर की आस्था को अपने भीतर गहरे तक समेटे हम लौट पड़े हैं। तेरा सहारा है। मैं अगर धरोहर के इस खास एपिसोड के अनुभव को व्यक्तिगत तौर पर बेहद सीमित शब्दों में साझा करूं, तो आपसे विदा लेते हुए बस इतना ही कहूंगी, आई लव बस्तर। भारी तुमको पूजे दुनिया सारी भोलेनाथ जी। ये थी हमारी आज की पेशकश।
जिसमें हमने फोकस किया बस्तर को। बस्तर में यूँ तो घूमने लायक पर्यटन स्थल हो गए, प्राकृतिक स्थल हो गए, कई सारे जगह हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हमने सिर्फ तीरथगढ़ और चित्रकूट को ही फोकस कर पाया। अगर आप भी ऐसे जगहों के शौकीन हैं तो एक बार बस्तर ज़रूर आइए। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। हमारे धरोहर का ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। तब तक आप बने रहिए हर्ष न्यूज़ के साथ। नमस्कार।